आदाब नाजरीन, मैं हूँ शहजाद अहमद। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। हिंदुस्तान और चीनी फ़ौज के माबेन वादी गलवान में तसादुम के दौरान 20 हिंदुस्तानी फ़ौजियों की कुर्बानी के बारे में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने कहा कि हम चीन की धमकियों और दबाव के सामने सर नहीं झुकाएंगे और ना ही अपनी इलाक़ाई सालमियत के साथ किसी समझौते को कबूल करेंगे। उन्होंने कहा कि ये वो वक्त है जब पूरी कौम को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर चीन की इस गुस्ताखी का जवाब देना होगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने लद्दाख में चीन के साथ ताअत्तुल के बारे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर सख्त तनकीद की है। मनमोहन सिंह ने पीर के रोज़ कहा कि मोदी को अपने बयान से चीन के साजिशी मौक़िफ़ को तक़वियत नहीं देनी चाहिए और मौजूदा चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हुकूमत के तमाम अरकान को इकट्ठा होना चाहिए। सिंह ने यह भी कहा कि गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कभी भी सिफारतकारी और मजबूत क़यादत का मुतबादिल नहीं हो सकता और इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि फ़ौजियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। गौरतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जुमे के रोज़ हिंदुस्तान चीन तनाव के मौजू पर बुलाई जाने वाली तमाम सियासी जमातों की मीटिंग में कहा था कि ना तो कोई हमारे इलाके में दाखिल हुआ और ना ही किसी ने हमारी चौकियों पर कब्ज़ा किया। हफ्ते के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने उनके बयान के बारे में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के सियासी जमातों के इजलास में दिए गए रिमार्क्स पर कुछ हलकों में गलत तशरीह करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने गलवान तनाज़े पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के रिमार्क्स पर एतराज़ करते हुए कहा कि उनके दौरे इक़्तिदार में चीन ने हिंदुस्तान की खासी अराज़ी पर कब्ज़ा कर लिया था। पार्टी के सदर JP नड्डा ने कहा कि काश जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो उन्होंने चीन के इस मंसूबे पर तशवीश का इजहार किया होता और जब उन्होंने हिंदुस्तान के सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर की सरजमीन को चीन के हवाले कर दिया था। उनके दौरे इक़्तिदार में 2010 से 2013 के दरमियान 600 बार घुसपैठ हुआ था। मनमोहन सिंह के साथ साथ उनकी पार्टी को भी निशाने पर लेते हुए नड्डा ने कहा कि डॉक्टर सिंह उसी पार्टी से आते हैं जिन्होंने बेबसी से 13,000 किलोमीटर से ज़्यादा हिंदुस्तानी अराज़ी चीन को दे दी थी। UPA के दौरे इक़्तिदार में लड़े बगैर ही हथियार डाल दिए गए थे। उन्होंने बार बार हमारी फ़ौज का हौसला कम किया है। BJP सदर नड्डा ने मनमोहन सिंह के उस बयान का जवाब दिया जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने हिंदुस्तान चीन सरहद पर तनाव के मामले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुतनब्बे करते हुए कहा कि गुमराहकुन प्रोपेगेंडे और झूठे दिखावे के ज़रिए सच को दबाया नहीं जा सकता। मनमोहन सिंह ने वादी गलवान में हिंद चीन फ़ौज के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम के बारे में एक बयान जारी करते हुए लिखा कि हम हुकूमत को मुतनब्बे करेंगे कि गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कभी भी सिफारतकारी और मजबूत क़यादत का मुतबादिल नहीं हो सकता। पिछलग्गू इत्तेहादियों के ज़रिए फैलाए जाने वाले झूठे प्रचार के धमाके से हकीकत को दबाया नहीं जा सकता। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने जो फ़ैसले और इक़दामात किए हैं वो तय करेंगे कि मुस्तक़बिल में उनका क्या असर होगा। मनमोहन सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मशवरा देते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क के सलामती और स्ट्रेटेजिक और इलाक़ाई मफादात पर असरअंदाज होने के लिए अपने अल्फाज और ऐलानात के साथ हमेशा मोहतात रहना चाहिए। अपने बयान में डॉक्टर सिंह ने शहीद 20 फ़ौजियों को ख़िराज तहसीन पेश किया जिन्होंने 15-16 जून की रात को शहादत पाई थी। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह का ये ट्वीट जारी करते हुए ट्वीट किया कि उन्हें उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म उनके मशवरों को सुनेंगे। आज बस इतना ही। देखते रहिए आपकी आवाज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए। शुक्रिया।